हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए इसी बीच कार्यक्रम हल्ला बोल के रुख कर लेते हैं। हल्ला बोल में आज मुद्दा उठा रहे किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। बीते 57 दिनों से किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं और ऐसे में आज 12वें दौर की वार्ता है। तो आपको क्या लगता है, क्या 12वें दौर की वार्ता से किसी तरह का कोई समाधान निकलेगा? किसान आंदोलन 58वें दिन भी जारी है। बीते 57 दिनों से किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए। पानीपत से दर्शक रामकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकुमार, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय रखेंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी। जी, किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या राय है? आपको लग रहा है क्या किसान सही दिशा में आंदोलन कर रहे हैं सर? नहीं, ये राय जी खट्टर साहब ये अपना मोदी साहब ने कानून का प्रेसिडेंट किए जरूरी जी। ये जो तीन कानून बनाए उन्होंने ये वापस लेने दिए और जरूरी समाधान पर किसान पे कर जाए। रामकुमार, आप किसान हैं? हाँ जी। आपको इन कानूनों से क्या लगता, खेती किसानी में कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जिसका। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे साथ। और तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर साझा करें, अपने विचार हम तक जरूर साझा करें, क्योंकि किसान जो है 26 जनवरी को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े हुए हैं। इसी बीच दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस ने भी किसानों के साथ बैठक की, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। रमेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रमेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना, क्या कहना? लग रहा है क्या केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर सहमति जाहिर कर देगी? जी, हमें नहीं लग रहा सहमति होगी कि नहीं होगी जी। हमें नहीं लग रहा जी। नहीं होगी जी सहमति। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जी इतनी बार वार्ता हो चुकी है, ये कहाँ सहमति करेंगे हमसे। तो आपको लगता है किसान आंदोलन जारी रखेंगे और जारी रखना चाहिए? जारी रखना चाहिए मैडम। अब की बार झुकेगा फिर बार बार हमें ये मार डालेंगे ये ऐसे तो। किसान है रमेश आप? हाँ जी, किसान है जी। कितना किला बोते? बोते 20-25 किला बोते हैं मैडम। तो क्या खेती किसानी में इस सरकार में लाभ हो रहा है रमेश आपको? हमें नहीं कुछ हो रहा लाभ मैडम। हम 3-4 बार बाजरा लेकर जा लिया और अब भी नहीं बिक रहा, हमारा घर पे पड़ा है बाजरा। अच्छा, गन्ने की फसल की कटाई हो रही है, गन्ने की फसल भी शुगर मिलों में जाना शुरू हो चुकी है, लेकिन बाजरा आपका अभी तक नहीं खरीदा गया। नहीं बिका गया मैडम। हम वापिस ले आए, लेके आया थोड़ा, फिर वो बच गया, उसको बोले वापिस ले जाओ इसको। कितना किला में बोया आपने बाजरा रमेश? बाजरा बो रहे थे मैडम, 500 किले बो रहे थे हम। बिना इतना लेके आ जाए, वो अब घर पर डंगर को खिला रहे हैं मैडम बाजरे को। बता क्या करें। कितना क्विंटल खरीदा गया रमेश? 1 किला की बात करें तो 1 किले पर कितना खरीदा गया? 1 किलो 7 क्विंटल खरीदा गया मैडम। और निकला कितना? निकला 40 मैडम। तो बाकी का बचा हुआ घर में स्टोर कर रहे हैं आप बाजरा? हाँ जी, हम तो इतने परेशान है। ऐसी सरकार ही नहीं देखी मैडम, ऐसे कानून हमने कभी देखा नहीं। अनपढ़ आदमी कहाँ बढ़ सकते हैं ऐसे ऐसे तो हम। बताओ, ये कह देते हैं किसान को हमने 2000 रुपए दे दे। 2000 से हमारा कैसे काम चलेगा मैडम? बताओ, ये बताओ। और वो 2000 साल भर के लिए मिल रहे हैं रमेश। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि जैसे MSP पर जो फसलें बिक रही हैं, पहला रेट पहले की सरकार में सही रेट था या अब ठीक है? हमें तो पहले वाली सरकार बढ़िया लगी मैडम। जाते ही बिक जाती थी, कोई सरदर्दी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी हमें। और रमेश, ये भी बताएं कि जैसे फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है, उस पे आप रजिस्टर्ड कराते हैं, तो क्या पहले भी ऐसा था? इसको लेकर आपका क्या कहना है, ठीक है या गलत है? बन पाते हैं मैडम। वो फसल ब्यौरा की मैडम हम करवाते हैं ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन कई बार तो बंद मिलती है। हम दूर जाते हैं और कह देता बंदा जाएंगे तो कह देता भाई लाइन बंद है, फिर आइयो। ये बदनामी कर रखी है हमारी। चलिए, धन्यवाद रमेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो किसान खुद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कृषि कानून किस तरह से उनके लिए भविष्य में साबित होंगे
और वो अपनी फसलों के बारे में भी बता रहे हैं कि जो बीती फसलें रही वो किस तरह से बिकी, कितनी बिकी, क्या उनसे लाभ हुआ। तो तमाम दर्शक, अगर आप किसान हैं, आपका ताल्लुक खेती किसानी से है, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, हमें बताएं कि आपका कृषि कानूनों पर क्या सोचना है, आपका क्या कहना है। कुरुक्षेत्र से अगले दर्शक मनदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनदीप, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर आपका क्या कहना, क्या सोचना है? मैडम, मेरा तो कहना यह है, मैं भी एक किसान हूँ। जैसे सरकार कह रही है कि इसको संशोधन के लिए राजी है, तो किसानों को भी संशोधन के लिए राजी हो जाना चाहिए। उसमें प्लस एक जो किसानों को सबसे ज्यादा समस्या है कर्जा माफी की। कर्जा माफी का मुद्दा भी उठाना चाहिए। और दूसरी बात है स्वामीनाथन रिपोर्ट की। राकेश टिकायत जी बात करते हैं सिर्फ स्वामीनाथन रिपोर्ट की, और कोई भी नेता स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात ही नहीं करता। ये दो मुद्दे तो प्लस करना ही करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो ये रद्द की बात कर रहे हैं, रद्द की क्या जरूरत है जब इसमें संशोधन हो जाएगा। जो भी खामियां हैं बिल के अंदर, जो भी कमियां हैं, उनको बदलाव कर दे। जो भी हमारे अगू लीडर हैं, जो अच्छे समझ रहे हैं इस कानून को, उसको बदला दें। ये तो एक जिद की बात होगी। हम वहां पे जिद करने के लिए नहीं हुए हैं, सिर्फ किसानों का फायदा हो, इसीलिए वहां पे यही सोच के किसानों के इसी सोच के साथ सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। और मेरी तो एक यही राय है कि एक कर्जा माफी और स्वामीनाथन रिपोर्ट, इस पे भी जैसे रद्द कराने पे जोर दे रहे हैं, इस पे भी जोर दे के ये लागू दोनों चीजें करानी चाहिए, तब किसान का फायदा प्रॉपर हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दर्शक, हमें बता रहे हैं कि कृषि कानूनों को लेकर उनकी क्या राय है, क्या सोचना है, क्या कहना। तो किसान आंदोलन 58वें दिन भी जारी है, और इसी बीच बता दें कि किसान गणतंत्र दिवस को लेकर भी अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच में बैठक जारी है। कार्यक्रम में दर्शक रोहताश सिंह गहलावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहताश जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना है, और सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? सरकार के बारे में ये राय, सरकार ने समर्थन वापस ले लेना चाहिए। एक किसान ही वो परेशान नहीं है, बेरोजगार ग्रेजुएट बच्चों को बना दिया। आज के समय में ग्रेजुएट बच्चे पीएन की नौकरी पर लगे हैं, और ये जो दुकानदार हैं वो भी बेरोजगार हो चुके हैं लॉकडाउन के मुताबिक। मतलब और जितने भी बच्चों ने कोर्स किया है उनका भविष्य खराब कर दिया है। और पहले हर एक की बेरोजगार भत्ता वो खत्म कर दिया, छात्रवृत्ति आया कर दी वो खत्म कर दी, गैस सिलेंडरों की सब्सिडी आया कर दी वो खत्म कर दी। मतलब सरकार से पब्लिक इतनी परेशान आ चुकी है कि पूछो मत ना, बहुत ज्यादा। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक यहाँ जुड़ रहे हैं, और वो दर्शक भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ जिनका ताल्लुक खेती किसानी से है, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनकी फसलें किस तरह से बिकी। और ये 12वें दौर की वार्ता है, और सवाल यही है कि 12वें दौर की वार्ता का क्या समाधान निकलेगा। और आज की और चलिए हल्ला बोल के रुक कर लेते हैं। हल्ला बोल में लगातार हम किसानों से उनकी राय जान रहे हैं, दर्शकों से राय जान रहे हैं, खास तौर पर उन दर्शकों से जिनका ताल्लुक खेती किसानी से है। और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा, तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। किसान आंदोलन 58वें दिन भी जारी, 57 दिनों से किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। तो ऐसे में तमाम दर्शक जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे जरूर जुड़े। राजकुमार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजकुमार, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर, किसान की जो बैठक हो रही है केंद्र के साथ, इनको लेकर आपका क्या विचार है? मैम, मेरा विचार ये है, ये कोई किसान नहीं है, सिर्फ एक आड़ती गए हुए हैं मैडम। ये देश को नुकसान करने की फिराक में घूम रहे हैं मैडम, देश का नाश करेंगे। आप ये बताएं कि आप किसान हैं? नहीं मैडम, मैं किसान इलाके से वो कर रहा हूँ, बिलोंग कर रहा हूँ। क्षेत्र से होना, किसान होना क्या दो अलग बातें नहीं है? कि आप बॉर्डर पर गए हैं, आपने देखा है कि कौन किसान यहाँ बैठे हैं? मैडम, इनके जो यहाँ पे मैम, इनके जो इनके बोल है मैडम, टिकैत साहब बोलते हैं कि हम बक्कल उतारेंगे, ना ये ऑफिस बताओ कहाँ पे, हम वहाँ जाएंगे, देखते हैं कौन रोकेगा हमें। ये मैम, ये किसान की भाषा नहीं हो सकती हमारे मैडम, देश के किसान ऐसा नहीं कर सकते।
तो ये कौन है? मैम ये पता करने की कोशिश है, ये कौन है, क्या है। देश में हमारे अंदर आतंकवादी बैठे हुए मैडम, देश के अंदर। ये बात आप कह रहे हैं और सरकार चुप है, उन आतंकवादियों को देख भी रही है राजकुमार। मैडम जी मैं तो सिर्फ हमारी सरकार को यही बात बोलना चाहूंगा, आपसे कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने। हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने? हाथ से कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने। लेकिन किसान आज तक ये कह रहे हैं कि देखिए 57 दिन हो गए, इस आंदोलन में किसी तरह का कोई हिंसक कार्य नहीं हुआ। अनुशासन से किसान यहाँ डटे हुए हैं। बुजुर्ग यहाँ पहुंच रहे हैं, 70, 80, 90 साल के बुजुर्ग यहाँ पहुंच रहे हैं, जो हल उठाए का, कोई कांधे पर हल उठाया आ रहा है, कोई अपने बैलों को लेकर आ रहा है, पुरानी छकड़ा गाड़ी बैलगाड़ी को लिए आ रहा है। मैम किसान भी गए हुए वहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा किसान नहीं गए हुए, लेकिन हमारे किसानों को बरगलाया गया हुआ है मैम। और वो मान रहे हैं, इतने सारे किसान मान गए। हमारे किसानों को बरगलाया गया है मैम। हमारा देश कृषि प्रधान देश है मैडम। हमारा विकासशील देश होते हुए मैडम हमने विकसित देशों से पहले हमने कोरोना की दवाई निकाल ली मैडम। और ये हमारे उसी देश को एक 5G का नाम से आते ही अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी उनको विरोध करने लगे मैडम। हमारे कितना को कारोबार दे रखा है, कितनों को रोजगार दे रखा है उन्होंने। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। तो हल्ला बोल में तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और बताएं कि किसान आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर आपका क्या सोचना, आपका क्या कहना है। हल्ला बोल में जुड़े, अपनी राय पहुंचाएं, बताएं कि केंद्र और किसानों के बीच में जो बैठकों का दौर जारी है इसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना। और बार बार केंद्र के ओर से जो कानूनों को स्थगित करने का जो प्रस्ताव है वो किसान खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपाल पुनिया कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जयपाल जी कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं, राय रखिए किसान आंदोलन को लेकर क्या सोचना, क्या कहना आपका। हमारा ये गाना है जी, दिल्ली में जो बैठे हैं ये किसान नेता नहीं राजनीतिक नेता बन गए। ये गाना है जी हमारा। धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और तमाम दर्शक जो इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। किसान आंदोलन 58वें दिन भी जारी, बीते 57 दिनों से किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से गणतंत्र दिवस की तैयारियां किसान कर रहे हैं, तो क्या वो तैयारियां सड़कों पर नजर आएंगी? क्या पुलिस की ओर से सहमति दे दी जाएगी, इजाजत दे दी जाएगी किसानों को ट्रैक्टर मार्च निकालने की? हिसार से गोविंद हमारे साथ जुड़ चुके। गोविंद आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, किसान आंदोलन को लेकर क्या कहना? गोविंद मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता तकनीकी खामियों से गोविंद से हमारा संवाद नहीं हो पाएगा। बहुत शुक्रिया गोविंद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सरकार के प्रस्ताव को भी किसान खारिज कर चुके हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी? और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। हमारा नंबर बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े